नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है या फिर सीनियर सिटीजन है तो आज का वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने जीवन भर में मेहनत करके अपने बच्चों को कामयाब करता है, लेकिन जब वो अपनी वृद्धावस्था में आता है तो उसके बच्चों के द्वारा उसके खर्चों को नहीं उठाया जाता। जो उसकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं किया जाता, जो बुनियादी ज़रूरतें होती है। तो ऐसे में जब वो बुजुर्ग व्यक्ति मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट में जाता है तो उसे एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई सालों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बाद जाकर के कोर्ट ये आदेश देती है कि उसके बच्चों को इतने रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस अपने माता पिता को देना है। लेकिन हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति परेशान है अपने बच्चों से और वो उनसे मेंटेनेंस मांगना चाहता है या जो गुजारा भत्ता है वो डिमांड करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब उसे एक लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी होगी। बहुत ही जल्द कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाएगा कि बुजुर्ग व्यक्ति को मेंटेनेंस उसके बच्चों के द्वारा दिलाया जाए। ये फैसला क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कौन सा नया अधिकार आपको दिया गया है। अश्मित हरमन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की और उन प्रावधानों की जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, बात करें ये नए कानून क्या है इस बारे में, तो सबसे पहले तुरंत भरण पोषण आप मांग सकते हैं यदि आपके बच्चे आपको मेंटेन नहीं करते या फिर आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका ख्याल नहीं रखते, जो रहना पीना खाना आवास की सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है, जो ये बुनियादी ज़रूरतें हैं एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, यदि कोई भी संतान अपने माता पिता की इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर उनसे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। आप तुरंत मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, तुरंत आपको गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। संतान यदि आपकी देखभाल नहीं करती तो आप तुरंत ट्रिब्यूनल में जाकर के, जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण है, वहाँ पर जाकर के आप मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। और इसका जो फैसला है वो बहुत ही तेज़ी से होगा, यानी 2 से 3 महीने के अंदर इसका जो फैसला है वो कर दिया जाएगा, बजाय इसकी कि आपको सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। 2-3 महीनों में ही ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा और आपके बच्चों को या आपकी संतान को आदेश देगा कि वो आपको मेंटेन करे, आपका ख्याल रखे, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करे। और उसके लिए ही एक मेंटेनेंस की राशि तय कर दी जाएगी और ये जो मेंटेनेंस की राशि होगी पहले से भी अधिक होगी, यानी पहले जो राशि तय की जाती थी उससे भी अधिक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि एक वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम 10,000 रुपये का मेंटेनेंस उसके बच्चे या उसके उत्तराधिकारी से दिलाया जा सकता है। तो यदि आपके बच्चे की नौकरी अच्छी है या फिर उसका व्यवसाय अच्छा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर 10,000 रुपये तक का मेंटेनेंस प्रति माह के हिसाब से आपके बच्चे से आपको दिलाया जा सकता है। और ऐसे में ये सवाल आता है कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई संतान नहीं है तो वो क्या कर सकता है। तो यदि कोई बुजुर्ग ऐसा हो जिसकी कोई संतान नहीं है, उसका बेटा या बेटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपने उन उत्तराधिकारियों से मेंटेनेंस मांग सकता है जिसे इसकी संपत्ति, जब ये मर जाएगा, इसकी डेथ होगी, जिसे संपत्ति दी जाएगी, यानी उस व्यक्ति को ये अधिकार होगा, उस व्यक्ति को का एक कर्तव्य होगा कि वो आपको मेंटेन करे। देखिए, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है, कोई उसका बेटा या बेटी नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को उनकी डेथ के बाद लेने का अधिकार रखता है, उनका उत्तराधिकारी है, तो उस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो आपको मेंटेन करे, आपके ख्यालों को। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की कोई संतान नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो व्यक्ति उनकी संपत्ति को उनकी डेथ के बाद पाने का अधिकार रखता है, ऐसे व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो उनको मेंटेन करे और उसी व्यक्ति को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य किया जाएगा, उसको आदेश दिया जाएगा। और भरण पोषण की राशि भी अधिक से अधिक हो सकेगी, जितना भी आप लिखवाना चाहते हैं आप उसमें लिखवाइए। फिर उसकी आय के हिसाब से या जैसी उसकी आर्थिक स्थिति हो आपके बच्चे की, उसी के अनुसार मेंटेनेंस तय किया जाएगा। और ये जो मेंटेनेंस होगा ये अधिक से अधिक होगा, जो आपके बेसिक खर्चों को पूरा करे। कौन इसका लाभ ले सकता है? अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो इसका लाभ कौन व्यक्ति ले सकेगा। तो जिसकी उम्र 60 वर्ष हो या 60 वर्ष से अधिक हो, उन व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। और प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है वो ये प्रावधान करता है, यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे गुजारा भत्ता ले सके। यदि बच्चे आपके खर्चों को नहीं उठा रहे हैं तो ऐसे में आप उनसे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। दादा दादी या माता पिता या नाना नानी इसके तहत आते हैं। यदि उनके बच्चों के द्वारा, उनके उत्तराधिकारी के द्वारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो ऐसे में वो व्यक्ति भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, जो आपके दादा दादी है या फिर नाना नानी है
या कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी बच्चे को गोद लिया था, तो गोद लेने वाले जो माता पिता हैं वो भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं अपने गोद लिए जाने वाले बच्चे से। तो ऐसे में भी ये प्रावधान लागू होता है। संतान को क्या करना होगा? यदि किसी के खिलाफ ये ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसको क्या करना होगा? तो उसे माता पिता की देखभाल करनी होगी, वो उनकी केयर करेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा। अगर जिम्मेदारियां वो नहीं निभाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। वैसे तो बच्चे का एक नैतिक कर्तव्य है कि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे, आपकी आम ज़रूरतों का ख्याल रखे, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका पालन करे, उनको पूरा करे। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाता है, उनका पालन नहीं करता और आपको वंचित रखता है उन बुनियादी ज़रूरतों से जो एक व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रति माह के हिसाब से उसे मेंटेनेंस देना होगा यदि कोर्ट आदेश कर देती है। तो आपको क्या करना होगा यदि आप भरण पोषण लेना चाहते हैं? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यदि कोई भी बुजुर्ग घर में रहने के दौरान परेशान हो, उसके जो बच्चे हैं वो उसकी बेसिक नीड्स का पालन नहीं करते, उनको पूरा नहीं करते, तो वो कैसे गुजारा भत्ता मांग सकता है? इसके लिए आपको नज़दीकी ट्रिब्यूनल में जाना होगा। आप अपने नज़दीकी कचहरी में जाइए, वहाँ से पूछिए कि जो जिला वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण है वो कहाँ पर है, उसका ऑफिस कहाँ पर है। आप वहाँ पर जाइए और उसकी जानकारी लीजिए। आपको सबसे पहले नज़दीकी ट्रिब्यूनल में जाना होगा यदि आप भरण पोषण मांगना चाहते हैं। ज़रूरी दस्तावेज आपको उसके साथ लगाने होंगे और संतान की आपको जानकारी देनी होगी कि कौन व्यक्ति है, आपका वो क्या लगता है, किस प्रकार से आपका उत्तराधिकारी है, क्या वो व्यवसाय करता है, उसकी आय कितनी है। और फिर आपको अपनी परेशानी लिखनी है, आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है, किस तरीके की ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर रहा है, आपको क्यों उससे मेंटेनेंस लेना है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि आप उससे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, ये बातें आपको लिखनी होगी। जब आप ये दस्तावेज़ लिख करके, अपनी शिकायत लिख करके जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में उसमें देंगे, या जो विधिक सेवा प्राधिकरण है जो आपकी सेवा के लिए है, जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है, जब आप उसमें शिकायत दे देंगे, उसके बाद नोटिस जारी होंगे, उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसकी गवाही होगी, आपसे भी पूछा जाएगा। दोनों पक्षों की बहस हो जाने के बाद एक मेंटेनेंस की राशि तय कर दी जाती है और आपके बच्चे को ये आदेश दिया जाएगा कि वो आपका ख्याल रखे और जो बेसिक नीड्स के लिए, जो आम ज़रूरतों के लिए जो मेंटेनेंस कोर्ट ने तय किया है वो समय पर अदा करे। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है या मेंटेनेंस देने से बच रहा है तो फिर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसकी जो संपत्ति है या उसकी जो वेतन है, जो उसका सैलरी है, उससे भी वो राशि काटी जा सकती है जो मेंटेनेंस की राशि है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है यदि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता। तो प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सके, उनसे गुजारा भत्ता मांग सके। यदि वो आपको गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में फिर जो कानूनी प्रावधान है वो लागू होते हैं और प्रत्येक बुजुर्ग का ये अधिकार है कि वो मेंटेनेंस लेगा। और ये जो आदेश है वो इसलिए जारी किया गया है, इसलिए लागू किया गया है ताकि बुजुर्गों को एक लंबी कानूनी लड़ाई से बचाया जाए। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति परेशान है तो वो जल्द से जल्द न्याय ले सके और इसीलिए ये प्रावधान लागू किए गए हैं। तो यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप उनसे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मांगने के लिए जैसे मैंने आपको प्रक्रिया बताई, आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक शिकायत पत्र आपको देना होगा। शिकायत पत्र में आप सारी जानकारी आपको लिखेंगे और जो आपका उत्तराधिकारी है जिससे आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं उसका भी विवरण देंगे। इसी के बाद आप ये बताएंगे कि आपको किस प्रकार की परेशानी है, किस कारण से आप मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद उनको नोटिस जारी होंगे, उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा, आप अपनी तरफ से दलीलें देंगे, वो व्यक्ति अपनी तरफ से दलीलें देगा। उसके बाद मेंटेनेंस की एक राशि तय कर दी जाएगी। यदि आप ये साबित कर पाते हैं कि आपके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे आपकी इनकम आती हो या आपकी कोई पेंशन आ रही हो, यानी ये बातें आपको साबित करनी होगी कि हमारे पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है और हम पूरी तरीके से इस बच्चे पर निर्भर है और इसका ये कर्तव्य है कि ये हमारा ख्याल रखे, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे, जो कि ये नहीं कर रहा है। यदि आप ये बातें साबित कर देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मेंटेनेंस की राशि है वो तय कर दी जाएगी और बहुत ही जल्द फैसला आपके पक्ष में होगा। बच्चों के द्वारा या आपके उत्तराधिकारी के द्वारा मेंटेनेंस दिलाने के लिए उसको आदेशित किया जाएगा और वो बहुत ही जल्द आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होगा। यदि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है या फिर जो अन्य कानूनी प्रक्रिया है उससे भी उस व्यक्ति को गुजरना होगा यदि वो मेंटेनेंस की राशि को समय पर अदा नहीं करता। एक उसमें डेट लिखी जाएगी और अमाउंट लिखा जाएगा कि प्रति माह इतनी राशि आपके उत्तराधिकारी या आपकी संतान को आपको देनी होगी।
और यदि वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो ऐसे में दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये जो फैसला है ये आपको कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचाता है और आपके अधिकारों का उपयोग करने के लिए आपको छूट देता है कि यदि बच्चा आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, आम ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख रहा है, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे कि यदि कोई भी बुजुर्ग है तो उसका ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सके, मेंटेनेंस डिमांड कर सके और इसके लिए उसे लंबी कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही जल्द आपके सवाल या आपके सुझाव का उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।